पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशन धारकों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ा बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। क्या 7,500 रुपये अब मिलेगी मिनिमम पेंशन है। जी हाँ दोस्तों, आम सभी के लिए 7,500 मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है कि पेंशन धारकों को अब 7,500 रुपये की मिनिमम पेंशन जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक आप सभी के लिए हो चुकी है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, पीएफ पर ब्याज वृद्धि का सीबीटी बैठक में क्या क्या लिया गया निर्णय, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें हम सभी को ब्याज को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है और ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या फैसला हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है और 29,736 रुपए तक आप सभी को लाभ मिलेगा। 2 महीने का मिलेगा एरियर। तो दोस्तों डीए है को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट आया है। होली से पहले कर्मचारियों को क्या बड़ा तोहफा मिला है, 29,736 रुपए किस तरीके से बढ़कर उनके खाते में आएंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे 12 मार्च को होगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 12 तारीख को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सा बड़ा ऐलान होने जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे डीए हैक को लेकर कर्मचारियों के लिए जो खुशखबरी है, महंगाई भत्ते में आप सभी के लिए इजाफा बताया जा रहा है। तो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कौन सा तोहफा मिला है, कितनी उनकी सैलरी और पेंशन जो है बढ़कर मिलेगी, डीए हैक को लेकर क्या बड़ा लेटेस्ट अपडेट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या 7,500 रुपये अब मिलेगी मिनिमम पेंशन। जी हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की काफी लंबे समय से मांग की जा रही है। बजट 2025 से पहले ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक प्रतिनिधि ने यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए जोड़ने की भी मांग को दोहराया है। वहीं ईपीएफओ की अहम बैठक होने वाली है। ऐसे में यह खबर आ रही है कि इस बैठक में डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में कटौती पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों को भारी झटका भी लग सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए की तय की है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी उतनी ही राशि योगदान करते हैं। नियोक्ता द्वारा की गई इस योगदान में से 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% खाते में जमा हो जाता है। तो दोस्तों ईपीएफओ सदस्यों की विभिन्न मांगे सामने आ रही है। पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित अन्य मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगियों की संगठन ईपीएफओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने देश भर के ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। बयान के अनुसार न्यूनतम ईपीएस पेंशन के अलावा संगठन ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रावधान और उच्च पेंशन लाभ के आवेदनों को भी सुधारने की मांग की है। तो क्या है न्यूनतम पेंशन, किस तरीके से बढ़ेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बजट 2025 से पहले ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की भी मांग को रखा। ईपीएस 95 आंदोलन समिति के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। पिछले 7 से 8 सालों से पेंशनर्स लगातार अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, तो इस बार
श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मिले आश्वासन के बाद पेंशन भोगियों की पेंशन 7,500 प्लस डीए के साथ मेडिकल सुविधा मंजूर होने को लेकर उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दोस्तों, होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 29,736 रुपए 2 महीने का मिलेगा एरियर। जी हाँ दोस्तों, डीए हैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि सरकार होली के त्योहार से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है। इस वर्ष की यह परंपरा जारी रहने की संभावना है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सरकार 12 मार्च तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। होली 14 मार्च को है, इसलिए कर्मचारियों को होली से पहले यह तोहफा मिल सकता है। इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, क्योंकि इससे उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। ये उन्हें बढ़ती हुई महंगाई से निपटने में मदद करेगी और उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI पर निर्भर करती है। ये इंडेक्स देश भर की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर परिवर्तित मापता है। कर्मचारी संगठन के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2024 तक AICPI के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। बढ़ोतरी के बाद ये 56% तक हो जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसका भत्ता 9,540 रुपए, 18,000 रुपए में 53% से होगा और इससे बढ़कर 10,080 रुपए तक 56% है तो हो जाएगा। इससे उनकी मासिक सैलरी के अंदर 540 रुपए की वृद्धि होने वाली है। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 53,100 रुपए है तो उनका महंगाई भत्ता 28,143 रुपए है, जो 53% के हिसाब से आगे ये बढ़कर 29,736 रुपए का होगा, जो कि 56% माना जाएगा। इससे उनकी मासिक आय के अंदर 1,593 रुपए की वृद्धि की जाएगी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं 2 महीने के एरियर के साथ मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, लेकिन इसका ऐलान मार्च में होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी फरवरी महीने का एरियर भी मिलेगा। यानी कर्मचारी को मार्च और अप्रैल में मिलने वाली सैलरी में उनका नियमित वेतन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और 2 महीने का एरियर शामिल होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी से उसे प्रति माह 540 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। 2 महीने के एरियर के साथ एक मुश्त 1,080 रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। इस तरीके से 53,000 रुपए की बेसिक सैलरी वालों को 3,186 रुपए का एरियर की राशि दोस्तों देखने को मिलेगी। इसका ऐलान 12 मार्च को हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा जो है 12 मार्च को केंद्र सरकार जारी कर सकती है, क्योंकि सैलरी और महंगाई भत्ते का ऐलान 12 मार्च तक होगा और कर्मचारियों की महंगाई में तगड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि होली से पहले ये महंगाई भत्ते के अंदर बढ़ोतरी कर्मचारी और पेंशनधारकों को काफी ज्यादा राहत दे सकती है। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आप सभी के लिए हो चुकी है। EPS 95 के तहत जो पेंशन है उसे बढ़ाने को लेकर भी बातचीत चली, लेकिन PF पर ब्याज को दर को यहाँ पर जो है बढ़ोतरी को मंजूरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक ने दे दी है। ब्याज की दर आपके लिए 0.10% बढ़ी है। यानी कि दोस्तों पहले जो 8.25% थी, अब 8.35% आप सभी के लिए ब्याज की दर है, जो कि PF का ब्याज हम सभी को यहाँ पर साल 2024-25 के अंदर देखने को मिलेगा।